साथियों, मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भारत देश में आपकी जो पहचान बनी है विश्व में, वो बहुत शानदार थी। हमारे देश में विदेशी स्कॉलर आए, पढ़े, शिक्षा व्यवस्था बहुत शानदार था। उसका उदाहरण पूरा विश्व मानता है। वो समय पर हमारा देश जब तथागत बुद्ध थे, सम्राट अशोक थे, तमाम विश्वविद्यालय थे बुद्धिस्ट, उस समय विश्व गुरु हुआ करता था हमारा भारत। आज हम कई जातियों में बंट गए हैं। लगभग हमारा भारत देश 6743 जातियों में बंटा, और उसमें कई सीढ़ी बना दी गई है कि तुम हमसे ऊंचे हो, वो हमसे नीचे हैं, और हर लोग इस बात से खुश है कि हमारे नीचे भी कोई है। ये लोग अपने ही जाति पर गर्व करते हैं, अपने जाति में ही खुश रहना चाहते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बहुत बड़ी बात कहे थे कि जाति एक ऐसी सच्चाई है, वर्ण व्यवस्था वो 4 मंजिला बिल्डिंग है। जो जिस वर्ण में जन्म लेता है, जिस जाति में जन्म लेता है, वो उसी फ्लोर पर रह जाता है। और उन फ्लोरों में, उस बिल्डिंग में कोई सीढ़ी नहीं है एक दूसरे से टच होने के लिए। ऊपर वाला नीचे नहीं आ सकता, नीचे वाला ऊपर नहीं जा सकता। जिस बिल्डिंग फ्लोर पे आप हो, वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़े लिखे, वहीं शादी विवाह होगा और वहीं आप मर जाओगे। लेकिन न नीचे आ सकते हो, न ऊपर जा सकते हो। ये कड़वी सच्चाई है। तो वो आप सोच लो कि जब एक दूसरे से कनेक्ट आदमी नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा उसकी कल्पना कर लो। आज वही हुआ कि जो जातियाँ चालाक थी वो आगे बढ़ गई। जो गरीब तबका था, अपने बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी चलाता था, वो तबका पीछे रह गया। और उसके साथ तमाम जाति डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हिंसा हुई, जाति भेदभाव हुआ, नफ़रतें हुई उनसे, और उन्हें आगे न बढ़ सके इसलिए उनके साथ बहुत सारे षड्यंत्र भी किए गए। शिक्षा व्यवस्था तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया, नौकरियों तक उन्हें नहीं पहुंचने दिया गया, धार्मिक स्थलों तक उन्हें नहीं जाने दिया जाता। आज भी देख लो, धर्म स्थल पर कोई अगर दर्शन के लिए चला जाए या कोई शादी करता है तो वो मंदिर में जाता है। तो आपने सुने होंगे कि किस तरीके से दोनों दूल्हे दुल्हन को मारा जाता है, मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। अभी कुछ दिन का एक घटना है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था कि एससी कम्युनिटी के कुछ युवक गंगा स्नान किए काशी गए, और काशी मंदिर में दर्शन के लिए गए तो उन्हें नंगा करके मारा गया। हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है। और उड़ीसा में जो हुआ, यामिनी साहू कथावाचक के साथ जो हुआ, पटेल महिला जो थी कथावाचक, उनके साथ जो हुआ, यादव कथावाचक इटावा वाला घटना बहुत हाईलाइट हुआ, उसे आप लोगों ने देखा ही। तो कड़वी सच्चाई है हमारे देश की जाति। ये जाति है कि जाति ही नहीं। आदमी को काम कराते हैं जाति देखकर, भेदभाव करते हैं जाति देखकर, शादी विवाह करते हैं जाति देखकर, शिक्षा देते हैं जाति देखकर। ये कड़वी सच्चाई है। और डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर जी इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखकर जाति तोड़ने का कवायद किए, और उन्हें कहा गया, कुछ सेकुलर सोच के ब्राह्मण थे जिन्हें लेफ्टिस्ट कहा जाता था, उन लोगों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, हम सब चाहते हैं कि जाति तोड़ी जाए। और उन्होंने एक आयोजन किए थे। अब वो पाकिस्तान का हिस्सा है जहां आयोजन रखा गया था, और बाबा साहब जब जाति तोड़क पर, जाति का विनाश पर
उन्होंने एक शानदार भाषण लिखे और इन लोगों को लगा कि अंबेडकर कुछ तो अलग हैं और वो कुछ अलग तरीके से रेफरेंस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपना जो लिखे हो मुझे भेजिए। जब उसे उन्होंने भेजा तो वो बोले कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर बोले कि इसमें से एक फुल स्टॉप कामा हटा नहीं सकते। अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं आ सकता। तो आप सोच लो कि जो सेकुलर हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि जाति तोड़ा जाए, वो भी उनके लिखे हुए चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप बोलो कि कल्पना कर सकते हो कि वो कैसे जाति तोड़ सकते हैं। जाति कड़वी सच्चाई, आज तक जाति ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने जाति बनाई है, अगर वो चाहते हैं कि जाति तोड़ी जाए, जात हटाई जाए, तो ये पॉसिबल होगा। जो खुद को सो कॉल्ड अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उन्हें सबसे पहले इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि जाति तुमने बनाया है, हिंसा नफ़रत तुमने बोया है, तो उसे तुम ही ख़त्म करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप सबको लगता है कि देश से जाति व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए, हिंसा नफ़रत भेदभाव जाति के नाम पर ख़त्म होना चाहिए, तो इसे हटाना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई आप सबको अगर स्वीकार होता है तो लोगों को करें, नहीं तो देश में, उत्तर प्रदेश में हर जाति के लोगों को टारगेट करके मारा जाता है। देखो पाशी कम्युनिटी को देखो किस तरीके से उनकी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, न्याय नहीं मिलता। उनके लोगों को मारा जाता है, न्याय नहीं मिलता। आप अगर थाने में एप्लीकेशन करने जाते हो, एफआईआर दर्ज करने जाते हो, तो ऐसा लगता है कि अगर आप एफआईआर दर्ज करा लिए तो बॉर्डर पर जंग जीत लिए। यादवों के साथ तो वही हो रहा है। उनके लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, रेप हो रहा है। हर कम्युनिटी के साथ, जो एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं। बस हर लोग इसमें खुश हैं कि हमारे घर तक नहीं आ रहा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस गली में हमारा ही मकान थोड़े ही है, इस बात को आप ध्यान रखो। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो तो अगला नंबर आपका है। ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।